गुल्ली, बुल्ली और शॉन घर के बाहर चेयर पर बैठे हुए थे। गुल्ली और बुल्ली पबजी खेल रहे थे। शॉन बैठा बैठा बोर हो रहा था। वो उठा और चहलकदमी करने लगा। शॉन ने कहा, क्या यार तुम लोग भी जब हो तब मोबाइल में गेम खेलते रहते हो। मैं बोर हो रहा हूँ, चलो कहीं घूमने चलते हैं। बुल्ली ने गुस्से में शॉन की ओर देखा और मोबाइल नीचे फेंक दिया। बुल्ली ने कहा, शॉन तू पनौती है, तूने बात की तो मैं आउट हो गया। गुल्ली ने कहा, इतना गुस्सा क्यों करता है, तू आउट हो गया उसमें शॉन की क्या गलती है। वो बातें कर रहे थे, तभी शॉन बोला, अरे यार इतनी खूबसूरत लड़की साइकिल पर जा रही है। गुल्ली और बुल्ली खड़े हो गए और उस तरफ देखा। उसके घर के पास से एक लड़की साइकिल पर जा रही थी। गुल्ली, बुल्ली और शॉन ने एक दूसरे के सामने देखा। गुल्ली ने कहा, अरे ये तो अंकल की लड़की है, ये शहर में पढ़ती है। बुल्ली ने कहा, हाँ पर ये इतनी रात को जंगल में क्यों जा रही है। शॉन ने कहा, चलो उसका पीछा करते हैं, देखते हैं वो कहाँ जा रही है। गुल्ली, बुल्ली और शॉन जीप में बैठकर लड़की का पीछा करने लगे। गुल्ली जीप को बहुत ही स्लो चला रहा था। आगे वो लड़की साइकिल पर जंगल की ओर जा रही थी। थोड़ी देर बाद लड़की ने साइकिल को जंगल की ओर मोड़ दी। गुल्ली ने जीप रोक दी। बुल्ली ने कहा, गुल्ली जीप क्यों रोक दी। गुल्ली ने कहा, इस तरफ का रास्ता चर्च की ओर जाता है। बुल्ली ने कहा, तो क्या हुआ, चलो हम भी वहां जाते हैं। गुल्ली ने जीप को धीरे धीरे चलाते हुए जंगल की ओर मोड़ ली। बहुत देर तक लड़की का पीछा करते हुए चर्च के पास पहुंच गए। गुल्ली ने थोड़ी दूरी पर जीप रोक दी और सब चर्च की ओर देखने लगे। लड़की साइकिल साइड पर रखकर चलते हुए चर्च की ओर जाने लगी। वो चर्च के अंदर चली गई। ये चर्च बहुत ही पुरानी थी और बाजू में कब्रिस्तान था। जंगल में इस चर्च में कोई नहीं आता था। लोग कहते हैं इस चर्च में शैतानी शक्तियों का राज है। इस चर्च में जो जाता है वो वापस नहीं आता। किसी को मालूम नहीं कि वो कहाँ गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद शॉन ने कहा, बहुत देर हो गई, वो लड़की वापस नहीं आई, चलो हम वहां जाकर देखते हैं। बुल्ली ने कहा, नहीं शॉन, वहां बहुत खतरा हो सकता है। शॉन ने कहा, क्या यार तू डर रहा है, वो लड़की होकर अकेले गई है और हम तो 3 हैं। गुल्ली तुम जीप को चर्च तक ले लो। गुल्ली ने कहा, ठीक है, चलो चर्च में जाकर देखते हैं। गुल्ली ने जीप को चर्च के पास ले लिया। गुल्ली, बुल्ली और शॉन चलते हुए चर्च की ओर जाने लगे। चर्च के पास जाकर तीनों रुक गए। बुल्ली ने कहा, मुझे डर लग रहा है, मैं यहाँ बाहर खड़ा रहता हूँ, तुम दोनों अंदर जाकर देखकर आओ। शॉन ने कहा, तू तो बहुत डरपोक है, ठीक है तू यहीं खड़ा रहे, हम अंदर देखकर आते हैं। गुल्ली और शॉन चर्च के अंदर गए, पर कोई ये नहीं जानता था कि कोई उन सबको देख रहा है। गुल्ली और शॉन चलते हुए चर्च के अंदर पहुंच गए। वो रुके और देखा, पर चर्च में कोई नहीं था। वो लोग चलते हुए आगे बढ़े तो देखा वो लड़की फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। शॉन ने उस लड़की को हिलाया तो वो लड़की होश में आकर खड़ी हो गई। वो लड़की इधर उधर देखने लगी। गुल्ली ने कहा, तुम यहाँ इतनी रात को क्यों आई हो?
वो लड़की मुड़ी और चीखने लगी, पापा पापा। गुल्ली और शॉन ने एक दूसरे के सामने देखा। गुल्ली ने कहा, क्या हुआ अंकल को? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। लड़की ने कहा, कोई मेरे पापा की किडनैपिंग करके यहाँ लाया है। मैं उन्हें यहाँ छुड़ाने आई हूँ, पर मेरे सामने एक भूत आ गया तो मैं बेहोश हो गई। गुल्ली ने कहा, पहले हम बाहर चलते हैं, फिर हम अंकल को ढूंढ लेंगे। वो तीनों चलते हुए चर्च के बाहर जाने लगे। वो सब चर्च के बाहर आ गए। बाहर आकर देखा तो गुल्ली कहीं दिखाई नहीं दिया। शॉन ने आवाज लगाई, बुल्ली बुल्ली, पर कोई जवाब नहीं मिला। गुल्ली ने कहा, ये बुल्ली कहाँ गया? यहीं तो खड़ा था। तभी वो लोगों ने एक काले साये को भागते हुए देखा। गुल्ली, शॉन और लड़की डर गए। उस लड़की ने कहा, यही वो भूत है जिसे देखकर बेहोश हो गई थी। गुल्ली ने कहा, लगता है बुल्ली किसी मुसीबत में फंस गया है। चलो हम सब उसे ढूंढते हैं। शॉन, तुम उस तरफ जाओ, हम चर्च के पीछे की ओर ढूंढते हैं। शॉन ने कहा, ठीक है, और सब चलते हुए बुल्ली को ढूंढने लगे। शॉन अकेले जा रहा था। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आई। वो रुक गया। वो पीछे मुड़ा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। वो फिर से जाने लगा। उसके पीछे दो कंकाल चल रहे थे। शॉन को फिर से आवाज आई। वो मुड़ा। पीछे दो कंकालों को देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। दोनों कंकालों ने एक दूसरे के सामने देखा। वो दोनों भी चीखे। वो दोनों शॉन की नकल कर रहे थे। गुल्ली और लड़की ने शॉन की चीख सुनी। दोनों रुक गए। गुल्ली ने कहा, ये तो शॉन की आवाज है, चलो उस तरफ जाते हैं। दोनों दौड़ते हुए आवाज की दिशा में जाने लगे। शॉन पीछे देखते हुए दौड़ रहा था। वो गुल्ली से टकरा गया। उसने देखा गुल्ली खड़ा था। वो कुछ बोल रहा था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। वो बहुत डरा हुआ था। गुल्ली ने कहा, क्या हुआ शॉन? तू चीखा क्यों था और इतना डरा हुआ क्यों है? शॉन ने कहा, मेरे पीछे कंकाल पड़े हुए थे। मैं जैसे तैसे वहां से भागकर आया हूँ। यहाँ चारों तरफ कब्रिस्तान है। गुल्ली, हम फंस गए हैं। गुल्ली ने कहा, क्या बात कर रहा है? तू होश में तो है? कभी कंकाल भी चल फिर सकता है। शॉन ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ। उसने गुल्ली के पीछे देखा और जोर से चिल्लाया, गुल्ली तुम्हारे पीछे देखो। गुल्ली और लड़की मुड़े और चौंक गए। उनके सामने दो कंकाल डांस कर रहे थे। गुल्ली और लड़की ये देखकर टेंशन में आ गए। कंकाल डांस करके रुके और फाइट करने को तैयार हो गए। गुल्ली और लड़की भी तैयार हो गए और किक मारी, पर कंकालों ने पहले ही दोनों को किक मार दी। दोनों नीचे गिर गए। दोनों कंकाल उठते हुए उनके सामने आ गए। गुल्ली और लड़की खड़े हुए और दोनों कंकालों से फाइट करने लगे। शॉन साइड पर खड़ा सब देख रहा था। शॉन ने कहा, गुल्ली, हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। तुम बाबा को कॉल करके यहाँ बुलाओ। गुल्ली ने कहा, मेरा मोबाइल तो जीप में रखा हुआ है। शॉन ने कहा, हमें कैसे भी करके भागकर जीप तक जाना होगा। गुल्ली ने कहा, चलो सब दौड़कर जीप तक जाते हैं। सब दौड़ते हुए जीप की ओर जाने लगे। कंकालों ने एक दूसरे के सामने देखा और दौड़ते हुए उसका पीछा करने लगे। दौड़ते हुए शॉन पीछे रह गया और कंकालों ने उसे पकड़ लिया। शॉन जोर से चीखकर बोला, गुल्ली, तुम मेरी फिक्र मत करना, तुम बाबा को बुला कर लाओ। गुल्ली और लड़की आगे निकल गए। शॉन को लेकर दोनों कंकाल चर्च के अंदर जाने लगे। चर्च के अंदर एक दरवाजे में जाने लगे। वो डरावना मास्क वाला एक कमरे में चाकू हाथ में लेकर बैठा हुआ था। बाजू में अंकल और बुल्ली बेहोश पड़े हुए थे। वो मास्क वाला खड़ा हो गया।
उस कमरे का दरवाजा खुला और शॉन को लेकर कंकाल अंदर आ गए।